Hello students, I hope you like my videos. If you like my video then you please like, share and subscribe my YouTube channel. आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमें दे रखा है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इन एक्सरसाइज 1 to 2। तो हमें एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको अपनी पिछली वाली वीडियोस में जब मैंने एक्सरसाइज 4.4 करी थी उसमें आपको बताया था कि हम किस तरह से माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं, राइट। तो इसमें हमें एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए हमें कोफैक्टर जरूरी निकालना होता है। तो कोफैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले कोफैक्टर कैसे निकालोगे? इस 2x2 मैट्रिक्स को करने के दो वेज है कि हम एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट टाइप करवा रही हूँ। सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे। आपको पता है कि 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो C11, C12, C21, C22। सबसे पहले कोफैक्टर निकालने हैं, तो मैंने कहा 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिया तो आपके पास बच गया 4। C12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, आपके पास रहा 3। C21 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, आपके पास आ गया 2। C22 सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो आपके पास बच गया 1। यह आ गया हमारे पास कोफैक्टर। नहीं, अभी नहीं, अभी हमें साइन चेंज करने हैं। तो मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में भी कहा था, अगर इवन होंगे, इनका सम करने पे इवन होगा तो साइन चेंज नहीं होगा, और ओड होगा तो साइन चेंज होगा। 1 + 1 2 इवन है, नहीं होगा। 1 + 2 ओड, साइन चेंज। 2 + 1 ओड, साइन चेंज। 2 + 2 4 इवन, साइन चेंज नहीं होगा। ये आ गया आपके पास कोफैक्टर। अब हमें फाइंड आउट करना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए आप किस तरह से निकालोगे? लेट इट बी ए, इसको ए मान लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए आप कैसे निकालोगे? C11, C12, C21, C22 आप एज इट इज लिख दो। 4, नेक्स्ट इज -3, -2 एंड 1, और ऊपर लग जाता है आपका ट्रांसपोज, ठीक है, जो आपने थर्ड चैप्टर में किया था। ट्रांसपोज क्या था? ट्रांसपोज का मतलब कि रो को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो में चेंज कर दो। तो इसका ट्रांसपोज निकालो, रो को कॉलम में चेंज करना है। फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम में लिख दूंगी, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में। ये आ गया आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए। एक टाइप तो आपकी इस तरह से थी कि हाँ जी, आप एडजॉइंट कैसे निकालोगे 2x2 मैट्रिक्स का, इस तरह से। और एक है आपके पास टाइप, अगर आपके पास ये दिया है मैट्रिक्स, लेट इट बी ए ले लिया मैंने, 1 2 3 4। तो आप क्या करते हो, अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है 2x2 का, तो आप क्या करोगे? इस वाले का प्लेस चेंज होगा, और ये जो है इन दोनों का साइन चेंज होगा। समझ गए? इन दोनों का प्लेस चेंज, इन दोनों का साइन चेंज। प्लेस चेंज कर दो इन दोनों का। अगर 4 यहाँ है तो प्लेस चेंज हो जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा और 1 वहां आ जाएगा। ये आ गया 4 और ये आ गया 1। इन दोनों का साइन चेंज, +2 है -2, +3 है -3, और एक आपका वे ये है। तो आपको दोनों में से जो इजी लगेगा आप उसमें से उसी फॉर्मूले को यूज करके और उसी टाइप को यूज करके आप एडजॉइंट निकाल सकते हो। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपको सेम एडजॉइंट ही निकालना है, और बट सेकंड पार्ट में आपके पास दे रखा है 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। मैंने अभी आपको 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के साथ करवाया। अगर आप कोफैक्टर के साथ करोगे तो सेम, तो ये वैसे ही होगा, बट अगर आप सेकंड वे यूज करोगे तो उसके लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सेकंड वे है वो सिर्फ 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए ही यूज कर सकते हो। तो हाँ, इसको ए मानते हैं, इसको करते हैं। ये सिंपल 1 टाइप से ही होगा जैसे हमने पहले किया था फर्स्ट मेथड। तो क्या करेंगे? सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालते हैं। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे?
3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। यस, कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर कैसे निकालोगे? C11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कवर किया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कवर किया, आपके पास आ गया 3501। तो मैंने आपको 4.4 में बताया है किस तरह कोफैक्टर निकालते हो। क्या करोगे? 3 1 3, सेंटर में आता है माइनस, 0 इंटू 5 0, 3 माइनस 0 विच इज 3। नेक्स्ट C12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कवर किया, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कितना आ गया आपके पास? 2 1 2 माइनस 5 इंटू माइनस 2 माइनस 10। तो कितना आ जाएगा? 2 1 2 माइनस 5 इंटू माइनस 2 माइनस 10। आगे आपके पास 2 प्लस 10 विच इज 12। C13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, 2 0 0 माइनस 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6। तो 0 माइनस ऑफ माइनस 6 आ गया आपके पास 6। C21 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो है और आपके पास फर्स्ट कॉलम है, तो कितना आ गया? 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, 0 इंटू 2 0, माइनस 1 माइनस 0 विच इज माइनस 1। C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 1 1 माइनस 2 2 4, 1 माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, कितना आ गया आपके पास? 1 प्लस 4 5। C23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, आपके पास आ गया 0 इंटू 1 0 माइनस, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, 2 1 2, 0 माइनस 2 माइनस 2। C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 5 1 5 माइनस के एंड माइनस 3 2 6, ये आ गया माइनस 5 माइनस 3 2 6 माइनस 11। C32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 5 1 5 माइनस 2 2 4, आ गया आपके पास 1। C33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम आ गया आपके पास 3 1 3 माइनस 2 इंटू 1, ये माइनस 2 1 2 आएंगे वो भी माइनस के, 3 1 3 माइनस ऑफ 2 1 माइनस 1, ये आ गया 3 प्लस 1 4। कोफैक्टर अभी पूरा तरह निकला नहीं है, हमें साइन चेंज करने हैं। 1 प्लस 1 इवन, साइन चेंज नहीं होगा। 1 प्लस 2 ओड, साइन चेंज होगा। 1 प्लस 3 इवन, साइन चेंज नहीं होगा। 2 प्लस 1 ओड, साइन चेंज होगा। 2 प्लस 2 4 इवन है, साइन चेंज नहीं होगा। 2 प्लस 3 5, साइन चेंज होगा। यस, 3 प्लस 1 4, साइन चेंज नहीं होगा। 3 प्लस 2 5, साइन चेंज होगा। एंड 3 प्लस 3 6, साइन चेंज नहीं होगा। तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे हम? एडजॉइंट ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू, कोफैक्टर्स लिख देते हैं। क्या है हमारे पास? C11 3 माइनस 12 6, 3 माइनस 12 6, अगला है 1 5 2, 1 5 2। नेक्स्ट है -11 -1 एंड 4, -11 -1 एंड 4। ऊपर क्या लग जाएगा? ट्रांसपोज, क्योंकि जब भी एडजॉइंट निकालना है तो ऊपर ट्रांसपोज लगेगा। अब ट्रांसपोज को कैसे सॉल्व करते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, आपको मैंने कहा है ट्रांसपोज आपने करा है एक्सरसाइज 3.4 में, रो को कॉलम में चेंज कर देते हो। तो फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम में लिखोगे 3 माइनस 12 6, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में 1 5 2, थर्ड रो है थर्ड कॉलम में -11 -1 और 4। ये था आपका एडजॉइंट ऑफ ए। इस थर्ड क्वेश्चन में बता रहा वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इन एक्सरसाइज 3 to 4, 3 and 4।
तो आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a को एंड एडजॉइंट ऑफ a इंटू a को एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i को। हाँ, आपको बताना है ये तीनों इक्वल है या नहीं। तो करते हैं, आपके पास ये रखी है 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, ठीक है। सबसे पहले आपको निकालना है एडजॉइंट, फिर अब मैंने इसको ले लिया, ये ए है आपके पास, एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे, फिर उन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो करते हैं, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। किस तरह निकालोगे, अब मैंने आपको बताया था, मैं दूसरी टाइप से करूंगी क्योंकि 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो क्या कहा था मैंने कि इन दोनों का प्लेस चेंज, तो -6 आ गया यहाँ पे और 2 आ गया यहाँ पे, इन दोनों का साइन चेंज, +3 है तो -3, -4 है तो +4, ये हमारा आ गया एडजॉइंट। अब क्या करेंगे, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे। तो क्या आएगा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू, a है आपके पास 2 3 -4 -6 इंटू एडजॉइंट ऑफ a है -6 -3 4 और 2। अगर आप में से किसी को मल्टीप्लाई करना नहीं आता है तो आप मेरी 3rd चैप्टर की वीडियो में भी देख सकते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में मैंने मल्टीप्लाई करना सिखाया हुआ है आपको कि दो मैट्रिक्स को किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। यस, तो दो मैट्रिक्स को किस तरह मल्टीप्लाई किया जाता है, रो को कॉलम से। क्या आ जाएगा, पहले को पहले से करोगे और दूसरे को दूसरे से, और बीच में आता है प्लस। 2 इंटू -6, 6 2 12, बीच में आ गया प्लस, 3 4 12। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, 2 इंटू -3 -6, बीच में आएगा प्लस, 3 2 6, ये आ गया आपके पास। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे, -4 इंटू -6, 6 4 24, माइनस माइनस प्लस, बीच में आता है प्लस, तो ये आगे माइनस भी है, तो -6 इंटू 4 -24, ये आ गया आपके पास सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, 3 4 12, माइनस माइनस प्लस, फिर आ गया प्लस, -6 इंटू 2 -12, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, आ गया आपके पास कितना आ गया, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। अब हम फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, तो एडजॉइंट ऑफ a इंटू a क्या है, एडजॉइंट ऑफ a है आपके पास -6 -3 4 2, इसको मल्टीप्लाई करना है a के साथ, a है 2 3 -4 -6, 2 3 -4 -6, करिए मल्टीप्लाई फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, आपके पास आ गया 6 2 -12, सेकंड को सेकंड के साथ, माइनस माइनस कैंसिल, 3 4 12, फिर इसको इसके साथ किया तो -6 3 -18, फिर प्लस माइनस माइनस कैंसिल, 6 3 18, फिर अगला इसको आपने किया इसके साथ, 4 2 8, बीच में आता है प्लस, 4 इंटू -2 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए चलो मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ। फिर प्लस इसको करो, 4 3 ये आ गया आपके पास 12, बीच में प्लस, 6 2 12, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, आपके पास आ गया 0 0 0 0, इतना आ गया आपके पास। यस, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a भी निकाल लिया, एडजॉइंट ऑफ a इंटू a भी निकाल लिया, अब रहा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। तो सबसे पहले मैं निकालूंगी डिटर्मिनेंट ऑफ a। a का डिटर्मिनेंट लिखो, a को डिटर्मिनेंट में 2 3 -4 -6 लिख दिया। आपको पता है ये मैट्रिक्स की ब्रैकेट और ये डिटर्मिनेंट की, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे किस तरह से, 6 2 -12, बीच में आता है माइनस, माइनस के 4 और 3, 4 3 12, कितना आ गया आपके पास, -12 + 12 आ गया आपके पास 0। हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, जब आप निकालोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 0 और इंटू आई के साथ करोगे तो आई क्या होगा, जिस ऑर्डर का ए होता है उसी ऑर्डर का आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई होता है। तो ये है 2 क्रॉस 2 का, तो आई भी होगा 2 क्रॉस 2 का 1 0 0 1। जब आप मैट्रिक्स में, किसी मैट्रिक्स में अगर बाहर कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाई करता है तो आपको पता है वो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स के। तो 0 जब मल्टीप्लाई होगा सबके साथ तो क्या आ जाएगा 0। देन हेंस वेरीफाई, लिख सकते हैं आप हेंस वेरीफाइड a into adjoint of a is equals to adjoint of a into a is equals to determinant of a into I। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको वेरीफाई करना है, बट ये है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मैं आपका एडजॉइंट निकालूंगी। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग कोफैक्टर। C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 32 C33 C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 0 0 माइनस 0। C12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कितना आ गया आपके पास, 3 3 9 माइनस, इसमें माइनस आता है 2 इंटू 1 इंटू माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 प्लस 2 कितना आ गया आपके पास, 2 अच्छे से लिख लीजिए 11। ठीक है। C13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 0 0 माइनस 0। C21 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम आपके पास आ गया -3 और माइनस 2 0 0 -3। C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम आपके पास आ गया 3 1 3 माइनस 2 1 2, 3 माइनस 2 1। C23 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम आपके पास किया 0 माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1। C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये आ गया आपके पास माइनस माइनस कैंसिल 2 1 2 माइनस 0 इंटू 2 0। C32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम -2 माइनस 3 2 6 माइनस 8 आ गया। नेक्स्ट C33 थर्ड रो थर्ड कॉलम कितना आ जाएगा 0 माइनस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस 3, ये आ गया आपके पास। अब इसका साइन चेंज करते हैं। इवन है साइन चेंज नहीं होगा, 1 + 2 ओड है साइन चेंज होगा, इवन नहीं होगा साइन चेंज होगा, नहीं होगा साइन चेंज होगा, साइन चेंज नहीं होगा, होगा नहीं होगा। तो एडजॉइंट कैसे निकालोगे, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 0 -11 0 3 1 -1 2 8 और 3, ये है आपका एडजॉइंट ऑफ ए। और ऊपर क्या लग जाता है, ट्रांसपोज। तो क्या करोगे, ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में चेंज। तो आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3, रो को कॉलम में लिखते गई, ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब क्या फाइंड आउट करोगे आप, एडजॉइंट ऑफ ए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो फाइंड आउट करते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, आ जाएगा आपके पास ए है, ये आपके पास ए है 1 -1 2 3 0 -2
एंड 103, ये आ गया A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A है आपका 032 माइनस 11 18 एंड 0 माइनस 13। यस, मल्टीप्लाई करोगे आप इनको, कितना आ जाएगा? कैसे करते हैं मल्टीप्लाई? रो को कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, सेम प्रोसेस सेकंड रो और थर्ड कॉलम थर्ड रो के साथ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले 1 0 था 0, बीच में प्लस, माइनस 1 इंटू माइनस 11 माइनस माइनस कैंसिल, 2 0 जा 0। नेक्स्ट आ जाएगा 3 1 जा 3, माइनस 1 1 जा 1, फिर प्लस, बीच में प्लस आता है बट प्लस माइनस माइनस, 2 1 जा 2, ये आ गया आपके पास। इसको इसके साथ किया तो ये आया, इसको इसके साथ करोगे तो 2 1 जा 2, बीच में आता है प्लस, माइनस 1 इंटू 8 माइनस 8, फिर प्लस 3 2 जा 6, ये आ गया। क्या आ जाएगा? सेकंड के साथ सेम करो, 3 0 जा 0 प्लस 0 प्लस 2 0 जा भी 0, इसको इसके साथ किया तो 3 3 जा 9 प्लस 0 और प्लस माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2। सेम प्रोसेस, इसको इसके साथ किया तो 3 2 जा 6, 0 8 जा 0 प्लस 3 2 जा माइनस 6, ये आ गया आपके पास। सेम थर्ड वाले के साथ 1 0 जा 0 और 0 इंटू समथिंग 0, 3 0 जा 0, इसको इसके साथ किया तो 3 1 जा 3 प्लस 0 1 जा 0 प्लस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3। नेक्स्ट आया, इसको इसके साथ किया तो आपके पास आ गया 2 1 जा 2 प्लस 0 8 जा 0 प्लस 3 3 जा 9। सॉल्व कर लो इनको। A इंटू एडजॉइंट ऑफ A आ गया आपके पास 11 माइनस प्लस 3 माइनस 3 0, ये भी आ गया 6 प्लस 2 8 8 माइनस 8 0, नेक्स्ट 0 9 प्लस 2 11 6 माइनस 6 0, ये भी 0 0 11, ये आ गया आपके पास A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। इसी तरह से सेम आप जब एडजॉइंट ऑफ A इंटू A निकालोगे तो वो भी सेम यही आएगा। मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है इसीलिए मैं वो नहीं निकाल रही, बट आप निकालोगे तो वही आएगा। अगर आपको नहीं निकालना आ रहा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना, मैं निकाल दूंगी। बट अब मैं निकाल रही हूँ सेम ये डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना होगा वो फाइंड आउट करते हैं पहले। डिटर्मिनेंट ऑफ A है आपके पास, मैं यहीं से निकाल देती हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस बहुत कम है। तो प्लस माइनस प्लस लिया, प्लस का 1 लिया, कितना आ जाएगा? प्लस का 1 लिया तो रो और कॉलम कवर कर दो, 3 0 जा 0 माइनस 2 0 जा 0 0 माइनस 0, नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस 1, रो और कॉलम कवर करे, 3 3 जा 9 माइनस 2 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2 9 प्लस 2, आगे आगे आपके पास प्लस 2, रो और कॉलम कवर किए तो 0 3 जा 0 माइनस 1 0 जा 0, ये भी 0 है, 0 इंटू समथिंग 0 9 प्लस 2 11 11 1 जा 11 और 0 इंटू समथिंग 0। डिटर्मिनेंट ऑफ A आ गया आपके पास 11। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई विच इज इक्वल्स टू, डिटर्मिनेंट है आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ A 11 है, आई क्या होगा? A कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 3 क्रॉस 3, तो आई भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया आपके पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जब आप इसको 11 से मल्टीप्लाई करते तो आपके पास आ गया 11 0 0 0 11 0 0 0 11। तो आपने फाइंड आउट किया कि आप देख रहे हो ये भी आपका सेम है, ये भी सेम है, और अगर आप एडजॉइंट ऑफ A इंटू A निकालोगे तो वो भी सेम आएगा।
then hence verify adjoint of A into A is equals to A into adjoint of A is equals to determinant of A into I. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4.